हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। हम बात कर रहे हैं कि हाथरस कांड पर कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई और प्रशासन की इतनी बड़ी चूक हुई और क्या कार्रवाई प्रशासन कर रहा है और शासन क्या कर रहा है। कि इस विभत्स घटना, बड़ा हृदय विदारक घटना पर हम लोग खेद व्यक्त करते हैं। शोक संबद्ध परिवार को हम लोग सांत्वना दे रहे हैं और मृत आत्माओं को ईश्वर उन्हें सगे दे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम उस पर तत्क्षण उन्होंने राहत कार्रवाई शुरू कर दी और खुद अपने गए, पीड़ित से मिले, के लोगों से मिले और जगह का मुआयना किया और उन्होंने निर्देश भी दिया कि इसमें जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई। हम तो मुख्यमंत्री जी को देखा कि हमेशा जांच कराते हो, जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करें। हमारा एक मानना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मृतकों की संख्या बहुत अधिक है और ऐसे हमेशा लगभग घटनाएं हो रही हैं, साल 2 साल 3 साल, हर एक सरकारों में हुई हैं, पूरी दुनिया में भी होती रहती हैं। तो इसके लिए कम से कम एक व्यवस्था बननी चाहिए, एक नीति बननी चाहिए कि भाई 100 आदमी इकट्ठे होंगे तो किस तरह रहेंगे, 200 रहेंगे, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000। आवश्यक हो तब हम अधिक भीड़ जुटाएं। अब तो विज्ञान का सहारा लेना चाहिए लोगों को। भाई हम कहते हैं कि विज्ञान से हम उसका सहारा ले गाड़ी जा रहे हैं, माइक लगा रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, हम वोट मांग रहे हैं, बड़े बड़े टीचिंग हो रही है, तो आस्था और संस्कार के लिए लोग जाते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है। तो सत्ता में आप हैं तो नीति कब बनेगी? निश्चित रूप से अब आया है तो अब जो बैठक होगी उसमें निश्चित रूप से बात बढ़ेगी। लेकिन मैं सबसे ही कहूँगा, देश से पक्ष विपक्ष जो आज के दिन में आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं, तो आरोप प्रत्यारोप से ऊपर होकर आगे नीति और नियम क्या नीति हो जाएगी तो लोग उस पर अवेयरनेस किया जाए, लोग अपने से पालन करने लगेंगे और कड़े कानून होंगे तो डर के मारे उस नीति का पालन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अब यह टेक्निकली सीधे जुड़ जाना चाहिए लोगों को और हम चाहता हूं कि जो आस्तिक लोग, मतलब आस्थावान लोग हैं, वो भी अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और सीधे जुड़ें और इतनी भीड़ इकट्ठा करके लोगों को। और क्योंकि अब भी देखिए, कभी होता है कि हम परमिशन लेते हैं तो कोई आमंत्रण पत्र तो छपता नहीं कितने आदमी हैं, एक अंदाजा है कितने लोग आ जाएंगे, इतने लोग आते हैं, अनलिमिटेड है। परमिशन हो गया, कार्यक्रम हो गया, सबके अखबार में अनलिमिटेड है, चाहे वो रैली का हो चाहे वो इस तरीके का। ऐसा नहीं है कि तो कोई भी सत्ता विपक्ष के लोग आप परमिशन लेते हैं 10,000 का आते हैं, वहाँ लाखों लोग 50,000 आ जाते हैं, तो ये अनलिमिटेड होता। तो इस तरीके का तभी संभव है जब हम एक व्यवस्था बनाए, भीड़ आए तो ऐसे रहनी चाहिए। अब विज्ञान बहुत आगे हो गया, विज्ञान का सहारा लेके विज्ञान का अवेयरनेस पैदा किया जाए, लोगों को विवेकशील ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। जैसे जो पत्र इन्होंने दिया उस पर संख्या नहीं थी, उसके बाद भी प्रशासन ने अनुमति दे दी, इतनी बड़ी संख्या, और वहाँ पर निकासी के द्वार भी नहीं थे और भगदड़ बची तो इतनी मौतें हुई। प्रशासन को किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, प्रशासन की चूक तो है, मतलब संख्या निर्धारित अगर नहीं है, संख्या है ज़्यादा है तो उस पर लोगों को अपने तरफ से क्या है, उनके सेवादारों अक्सर होता है कि चाहे वो धार्मिक आयोजन हो चाहे वो राजनीतिक आयोजन, लोग जो आयोजक होता है वो अपने वॉलंटियर के भरोसे हो जाता है, बाहर पुलिस की झगड़े न हो, कोई ऐसा न होने पाए। अब यहाँ की दौड़ के आस्था के वजह से दौड़ना, उनके सेवादारों के भरोसे रह जाना ठीक, यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक पॉलिसी बननी चाहिए जिससे कि आगे ऐसी घटना न हो, क्योंकि इस तरह का घटना होना अब इस युग में थोड़ा शोभा नहीं देता है। FIR में बाबा का नाम नहीं है। हमको लगता है कि अब जांच लिखा गया है, अगर उनका भी नाम होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि मुख्य तो कि सारे लोग तो उन्हीं की वजह से आए हैं, आपके आए हैं, तो उनका भी नाम होना चाहिए। अगर दोषी नहीं है तो उस समय दोष मुक्त कर देना चाहिए, लेकिन नाम छोड़कर लोगों के अंदर एक मैसेज होना चाहिए। बाबा सिपाही थे, नौकरी छोड़े और 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, और कहते हैं दान भी नहीं लेते हैं, कैसे संभव है? क्या मतलब कैसे उनका इनकम? अब किसी के ऊपर निजी, अब तो जांच लिख दिया है ना, जब तक जांच ना हो उस पर कोई। एक फोटो अखिलेश यादव के साथ भी उनकी वायरल हो रही है। देखिए, हम तो भाई देखिए, अखिलेश जी भी हिंदू हैं, रघुवंशी हैं, तो कोई भी आदमी जाएगा, आस्थावान रहेगा तो कहीं जाएगा, उनके जाने और न जाने से अभी लोग जाते हैं, ये थोड़ी देख के जाते हैं कि उनका पिछला इतिहास क्या है, वर्तमान ही देख कर लोग जाते हैं, उस पर टिप्पणी करना और लोगों को कमेंट करना ठीक नहीं। ये परीक्षा वाले कुछ बोलेंगे? परीक्षा जो लीक हुई है, बेदी राम का नाम आया सुभाषपा के। मैं तो पहले इसमें बोल चुका हूँ कि इसमें हमारी सरकार ने कदम उठाए, कड़े कानून, हमारी सरकार जो है मेधावी छात्रों के साथ खड़ी है, हमारी सरकार जो है क्या नाम है, सबके
है, उस पर कानून बन गया और जांच लिख दिया गया। अब जांच के जद में जो आएगा, हमको लगता है कि जांच है और जांच में जो दोषी है, और जब तक जांच न आ जाए तब तक किसी के खिलाफ कुछ कहना ठीक नहीं। आपका कहना है कि ये विज्ञान का समय है और सब लोग वर्चुअल जुड़े हैं, जिसके प्रति भी आस्था है, और जो भी गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, इतनी बड़ी भीड़ जुटाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि इतनी बड़ी भीड़ जुटती है तो उसका पहले से प्रशासन से अनुमति लें और लिखित रूप से सारी जानकारी दें, ताकि प्रशासन पूरी व्यवस्था कर सके। अब शासन के स्तर पे बात आई है तो ठोस नीति बनाई जाएगी और कड़ी कार्रवाई ऐसे मामलों में भी की जाएगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर चंद्र कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।